नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन के खेल की। भारत बनाम इंग्लैंड। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और मैच के विश्लेषण हैं, तो आज हम गहराई से देखेंगे कि पहले दिन क्या क्या हुआ। मतलब मकसद यही है कि खेल के मुख्य पलों, उतार चढ़ाव और जो खास प्रदर्शन रहे हैं उनको समझा जाए। तो शुरुआत हुई टॉस से। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और जब दिन का खेल खत्म हुआ तो भारत का स्कोर था 85 ओवर में 310 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब थोड़ा खेल की बारीकियों में चलते हैं। दिन की शुरुआत यशस्वी जायसवाल ने की और क्या तेज तर्रार पारी खेली। 87 रन बनाए उन्होंने, वो भी सिर्फ 107 गेंदों में। मतलब एक बहुत ही ठोस शुरुआत दी टीम को। हाँ, ठोस से ज्यादा मैं कहूंगी कि आक्रामक शुरुआत थी। जायसवाल ने ना खास तौर पर इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज थे उनकी शॉर्ट पिच गेंदों को बहुत अच्छे से खेला। उनके पुल शॉट्स देखने लायक थे। इससे हुआ ये कि इंग्लैंड को अपनी लेंथ जल्दी बदलनी पड़ी और वो जो शुरुआती दबाव बनाने की कोशिश थी वो काफी हद तक नाकाम रही। अच्छा। और फिर उस आक्रामक शुरुआत के बाद पारी को आगे बढ़ाया शुभमन गिल ने। क्या कमाल का शतक, अपना 7वां टेस्ट शतक जड़ा और 114 रन बना के नॉट आउट है। बिल्कुल। और ये कोई ऐसा वैसा शतक नहीं है। ये एक खास बात है कि गिल अब इंग्लैंड में 2 बार टेस्ट मैच के पहले दिन शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि वो इंग्लैंड की जो परिस्थितियां हैं उनमें कितना सहज हो गए, कितना रम गए हैं। खासकर उनकी जो तकनीक है लेट खेलने की और जो कवर ड्राइव्स वो लगा रहे थे स्विंग होती गेंद के खिलाफ, वो बहुत बहुत प्रभावी थी। हाँ, ये तो है। पिछले कुछ दौरों को देखें तो उनकी तकनीक में एक परिपक्वता दिख रही है, निश्चित रूप से। अच्छा, दिन के खेल के आखिरी हिस्से में रविंद्र जडेजा का योगदान भी बहुत अहम रहा। नाबाद 41 रन बनाए और गिल के साथ वो महत्वपूर्ण 99 रन की साझेदारी की, वो भी तब जब कुछ विकेट्स गिर गए थे बीच में। हाँ, वो साझेदारी तो बहुत ही जरूरी थी भारत के लिए। देखिए, बीच के सत्र में भारत ने कुछ विकेट्स जल्दी जल्दी गंवा दिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड वापसी कर लेगा। लेकिन गिल और जडेजा इन दोनों ने न सिर्फ विकेट गिरने का सिलसिला रोका बल्कि रन भी बनाते रहे। सही। जडेजा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में स्ट्राइक रोटेट किया, सिंगल डबल लेते रहे और गिल को खुलकर खेलने का मौका दिया। इससे इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना रहा। तो इंग्लैंड की गेंदबाजी पर आते हैं। क्रिस वोक्स थोड़े असरदार दिखे, उन्होंने 2 विकेट लिए, राहुल और रेड्डी को आउट किया और ब्राइडन कार्स और शोएब बशीर को एक एक विकेट मिला। पर क्या लगता है, क्या वो पूरे दिन लगातार दबाव बना पाए? देखिए, वोक्स ने तो अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराया और क्रीज का भी अच्छा इस्तेमाल किया। बल्लेबाज थोड़े असहज दिखे उनके सामने, लेकिन बाकी गेंदबाज उतने प्रभावी नहीं लगे। कार्स अपनी लाइन और लेंथ से थोड़ा जूझते हुए नजर आए और शोएब बशीर जो स्पिनर है उनको पिच से उतनी ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी, कम से कम पहले दिन तो नहीं। पिच काफी सपाट लग रही थी और जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई स्विंग भी कम हो गई, तो बल्लेबाजी थोड़ी आसान होती चली गई। इंग्लैंड लगातार प्रेशर नहीं बना पाया। तो मतलब गेंदबाजों के लिए दिन थोड़ा मुश्किल रहा और भारत ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। तो कुल मिला के देखें तो पहले जायसवाल की वो तेज शुरुआत, फिर गिल का संभल कर खेलना और शतक बनाना, और फिर अंत में जडेजा का वो अहम साथ। भारत के लिए पहला दिन काफी अच्छा गया, कह सकते हैं। निश्चित तौर पर भारत बहुत मजबूत स्थिति में है और पिच अभी भी बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही है। तो दूसरे दिन भारत की कोशिश यही रहेगी कि स्कोर को और आगे बढ़ाया जाए, शायद 450, 500 या उससे भी ज्यादा। हाँ, ये तो है। और इंग्लैंड को अगर मैच में वापसी करनी है तो उन्हें कल सुबह, मतलब दूसरे दिन के पहले सत्र में जल्दी विकेट निकालने होंगे। खासकर गिल और जडेजा की ये जो साझेदारी है, इसे तोड़ना बहुत जरूरी होगा उनके लिए। बिल्कुल। तो ये थी एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन की पूरी कहानी। जायसवाल का हमलावर अंदाज, गिल का वो क्लासिक शतक, जडेजा का महत्वपूर्ण योगदान और स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर 310 पर 5। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। पिच के मिजाज को देखते हुए और भारत की जो अभी स्थिति है, आपको क्या लगता है इंग्लैंड पर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भारत को पहली पारी में कम से कम कितना स्कोर बनाना चाहिए?